हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद शाहुद्दीन में। मैं शाहुद्दीन आप लोगों के लिए आज 10th क्लास का केमिस्ट्री का 3 चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक संयोजक यानी सहसंयोग बंधन, सहसंयोजन बंधन जिसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। किसको कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, उसका प्रकार में जो होता है उसको क्या कहते हैं, इस कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जब दो परमाणु आपस में क्या कहेंगे, जब दो परमाणु यानी जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, या ऑक्सीजन डायरेक्ट कहेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर, तो दो अणु हो गया, दोनों परमाणु। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का साझा करके अष्टक पूरा किया, अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच जो बंधन बनता है उस बंधन को हम लोग, एक वो रासायनिक बंधन है, उस बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। फिर से सुनिए, किसको कहते हैं? यानी जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनों का साझा करके वो अपना अष्टक पूरा करते हैं। क्या अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच में जो बंधन बनता है उस बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। अब उसका टाइप में हम लोग जानेंगे कि वो बंधन आखिर बनता कैसे है, इस चीज को हम उसके टाइप में जानेंगे। तो ये सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए, ये 3 प्रकार के सहसंयोजक बंधन हैं। सबसे पहले कहेंगे एकल सहसंयोजक बंधन, जिसको क्या कहते हैं? एकल यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या है? यानी जिसको द्विक कह सकते हैं या द्वितीय कह सकते हैं, द्विक सहसंयोजक बंधन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और है त्रिक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन है ना, यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये 3 टाइप है किसका? सहसंयोजक बंधन का 3 टाइप है। एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड को जानेंगे। सबसे पहला है हमारा एकल सहसंयोजक बंधन, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म का क्या बताया गया, यानी ये इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब दो परमाणु है ना, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म
एक युग्म का साझा होता है तब उनके बीच बना बंधन एकल सहसंयोजक बंधन कहलाता है। समझ गए होंगे इसमें क्या बताया गया? जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म का साझा होता है। क्या बताया गया? एक युग्म का, यानी एक ही बॉन्ड का साझा हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो उनके बीच बना बंधन एकल सहसंयोजक बंधन कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोजन का बनना क्या कहते हैं? एग्जाम्पल में कह सकते हैं हाइड्रोजन यानी H2, है ना, H2 का बनना किस तरह से इलेक्ट्रॉन का H2 का साझा करेगा? जैसे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अगर ले तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो किस तरह का करेगा? ये दोनों आपस में एक जगह हो जाएगा। जब एक जगह हो जाएगा तो क्या होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी को, या एक बॉन्ड से आया, एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन साझा किया, यानी या दूसरे स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं कि इस तरह से ये दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो इसके बीच में जो एक बॉन्ड आया है ना, क्या आया? एक बॉन्ड आया, इसी को हम लोग कह सकते हैं, इसी को हटा के लिख देते हैं, पहले इसमें लिख देते हैं ये जो बॉन्ड बंधा, इस बॉन्ड को कहते हैं एकल सहसंयोजक बंधन। ठीक है, और इसका जब स्ट्रक्चर संरचना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? H2 यानी H के साथ दो बॉन्ड, H के साथ दो बॉन्ड, बंधन बंधा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन अगर ले ले कि मीथेन का बनना, क्या दूसरा मीथेन यानी CH4 का बनना। CH4 का बनना में क्या कह सकते हैं? कार्बन इसमें कितना है? एक कार्बन है और क्या है? 4 हाइड्रोजन है प्लस 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन है। जब इसका साझा होगा, इसको इस तरह ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा? ये चारों, ये हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक और इधर भी हाइड्रोजन का एक और कार्बन का इधर 4, कार्बन का 4। हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि उसका ये जो निकाला जाता है, ये जो उसका इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है, किसको कहते हैं? यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन का ये बॉन्ड बनता है। तो इसमें साझा किया, ये जो साझा करके बनाया, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। जब ये दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, हम लोग इसको अगर साझा बनाए तो इस तरह से बना सकते हैं, है ना। और फिर ये चारों बॉन्ड बन गया, है ना। तो ये कार्बन अगर बनाया तो 8 का बनाएगा इस तरह से मिला के, है ना। तब ये बन गया क्या? H-C- यानी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड। तो इसमें भी बंधन बंधा, इसको भी क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, है ना। अब चलते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं? तो द्विक सहसंयोजक बंधन किसको कहेंगे? जस्ट सेम टू सेम, कुछ नहीं है अंतर।
दो परमाणुओं के बीच, इसमें भी लिखेंगे क्या, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म के जगह क्या करेंगे, दो युग्म दे देंगे। एक युग्म के जगह दो युग्म के बीच इलेक्ट्रॉनों के, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के दो दो इलेक्ट्रॉनों के, यानी दो परमाणुओं के बीच, बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों के, दो दो इलेक्ट्रॉनों के का साझा करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, तब उनके बीच बना बंधन द्विक सहसंयोजक बंधन कहलाते हैं। शायद आप लोग को देख नहीं पा रहे होंगे, हाँ कुछ डिफरेंट है। चलिए अभी सुधार कर देता हूँ, 1 मिनट। चलिए तो इसमें सुधार कर देता हूँ, द्विक सहसंयोजक बंधन है ना, कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, इसमें और इसमें फर्क क्या है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म का साझा करता है इसमें, और इसमें क्या बताया गया, इसमें दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। जब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तब क्या बनेगा, जैसे CO2 बन सकता है ना, एथीन बन सकता है, एथीन को हम लोग एथिलीन भी कहते हैं, एथीन को ही एथिलीन भी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कि CO2 का बनना, जब CO2 को बनाएंगे तब किस तरह से बनेगा। अब आपको पता होगा कि कार्बन का चार बहत्तम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है और कार्बन 1 है। तो इसी तरह सेम बैठाएंगे कि कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है प्लस 2 ऑक्सीजन, देखिए ये ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, इसका कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें बनेगा किस तरह से, कार्बन है, इसका 2 इधर ले ले, कार्बन का 2, इसका भी 2 2। अब इसका क्या करेंगे, ऑक्सीजन इधर है, इधर ऑक्सीजन है, हटा के हल्का लिखते हैं, जगह नहीं हो रहा है। देखिए कार्बन 2 इधर 2 इधर, सेम नहीं लिखेंगे, इसको डॉट डॉट दे देते हैं, सॉरी इनटू का निशान दे देते हैं, देखने में लगे कि अलग है ना। तो देखिए इसमें अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इधर जब ऑक्सीजन लिखेंगे तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लिखेंगे, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी लिखेंगे, है ना, लिख दिए। अब इसका ये बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड को घेर देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन घिरा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन घिर गया,
साझा हो गया। अब इसमें भी साझा कर लिया, देखिए इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया तो साझा इसमें डबल डबल हुआ ना, इसमें सिंगल सिंगल हुआ था ना, इसमें जैसे लिखे हैं इसमें, तो इसमें सिंगल सिंगल हुआ था ना, इसमें सिंगल सिंगल हुआ, इसमें डबल डबल हो गया। इसको मिटा दे, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सिंगल सिंगल हुआ था, यहाँ डबल डबल है। जब इसमें डबल डबल हुआ तो ये किस तरह से साझा करेगा, क्या करेगा, यानी ऑक्सीजन लिखें, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से ये द्विक बंधन बंधा। क्या बंधा, इसको कहेंगे द्विक सहसंयोजक संयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन। एग्जाम्पल 2, जैसे इथिलीन का बनना या एथीन का, डायरेक्ट कहेंगे तो छोटा में कह सकते हैं एथीन, एथीन, इसको C2H4 है ना, C2, हाँ ठीक है, C2H4 का बनना, C2H4 का बनना, इसको भी इसी तरह जैसे इसमें क्या लिया गया, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है बहनतम कक्ष में, और कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसमें साझा जब करेगा, साझा के दौरान क्या होगा कि कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 4 है, हाइड्रोजन 4 है, और C डबल है ना। जब C डबल है तो इसके बीच में C का 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया, आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। अब बचा उसमें, इसमें 2 बचा, इसमें 2 बचा, है ना, और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। तो हम लोग इसमें इस तरह से भी सजा सकते हैं, H का 1, इसमें H का 1, ऑक्सीजन कार्बन का 1, इसमें कार्बन का 1, कार्बन का 1, कार्बन का 4-4 हो गया, और हाइड्रोजन का 1-1 हो गया, हाइड्रोजन का 1-1 हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, अच्छा से बनाते हैं, का बनना, है ना, इसलिए मिटा दिए क्योंकि इसको हमको साझा भी करना है ना। देखिए अब अगर कार्बन अगर साझा कर रहा है तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का, 8 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है। देखिए ये आपस में ये अपना किया, फिर अगर इसमें दिखाए तो ये अपना किया, 8 इलेक्ट्रॉनों का ये अपना किया, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये अपना इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, इतना सारा साझा हुआ। लेकिन इसमें तो सिंगल हुआ, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जब ये सिंगल हुआ तो ये डबल डबल है ना, ये डबल डबल है, इसके बीच में कार्बन के बीच में डबल डबल है। तो जब कार्बन के बीच में डबल डबल है तो वो जो बॉन्ड हुआ वो किस तरह का बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, यानी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बंधा, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में, 2 परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड बंधा, इसी को कहेंगे द्विक सहसंयोजक बंधन, है ना। चलिए अब चलते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं। जब संयोग करने वाले 2 परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, जब संयोग करने वाले 2 परमाणु
दो परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है तो उनके बीच बना बंधन त्रिक सहसंयोजक बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? जब संयोग करने वाले दो परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है तो उनके बीच बना बंधन त्रिक सहसंयोजक बंधन कहलाता है। अब देखिए, दो परमाणु यानी दो परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। जैसे नाइट्रोजन का बनना, क्या कहेंगे एग्जाम्पल में? 1 नंबर में N2 नाइट्रोजन का बनना। ये नाइट्रोजन का बनना किस तरह से करता है? आपको ये पता होगा कि नाइट्रोजन का बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? कितना है? जैसे हम लोग नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 7। तो परमाणु संख्या 7 है, 2 पहले ले लिया तो बचा कितना? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को साझा करवाना है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 8 हो गया, तो इसका मतलब 5 3 8, यानी वो 8 इलेक्ट्रॉन आपस में एक कक्ष अष्टक पूरा किया, एक अष्टक पूरा कर लिया, तो वो उसके साथ साझा कर लिया। यानी नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? इस तरह से कर लिया। अब क्या कर सकते हैं इसमें? ये 3-3 इलेक्ट्रॉन के लिए संबंध करके साझा बनाया है ना। तो ये 3-3 हुआ ना, तो यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ इसी को कहेंगे त्रिक सहसंयोजक बंधन, है ना। इसको क्या कहेंगे? त्रिक सहसंयोजक बंधन। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं C2H2 यानी एसिटिलीन का बनना। एसिटिलीन यानी C2H2 का बनना। जब C2H2 बनेगा तब भी देखिए क्या कि इसमें कार्बन 2 है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में साझा करेगा तो कार्बन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। कितना? 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा किया, तो ये भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन साझा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें भी साझा पूरा किया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके साझा किया। तो हमको तो मेन तो बीच में है कार्बन का, तो ये कार्बन के बीच में क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फिर हाइड्रोजन, यानी इसमें भी क्या बना? त्रिक सहसंयोजक बंधन। ठीक है, सहसंयोजक बंधन। आई होप वीडियो पूरा समझ गए होंगे। एक बार रिकॉल कर लेते, देखते हैं कितना समय हुआ। बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, इसलिए हम लोग जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं एक बार और कंसेप्ट समझ जाते हैं। अगर इसमें से भी किसी को समझ में ना आए तो वो क्या करे?
प्लीज़ इस वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख ले ताकि वो हमेशा के लिए समझ जाए। देखिए, सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं जब दो परमाणु आपस में अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच में जो बंधन बनता है उस बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन किसको कहेंगे? जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक युग्म साझा करता है, एक युग्म साझा करके अपना अष्टक पूरा किया। जैसे हाइड्रोजन का बनना, हाइड्रोजन H2 का बनना, तो हाइड्रोजन H2 ऐसे H2 का बनना कैसे बना? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, यानी 2 पूरा हुआ अष्टक पूरा करने के लिए 2 या 8 या 18 या 32 पूरा होता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया और 2 अपना अष्टक पूरा किया, तो अष्टक पूरा करके ये साझा बना के एक बॉन्ड बनाया, है ना। तो ये एकल बंधन हो गया। फिर मेथेन में CH4 बनाने के लिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब साझा किया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तब जाके ये भी सिंगल बॉन्ड बंधा, है ना। अब चलते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं? इसमें 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इसमें क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा एक साथ, तो वो द्विक सहसंयोजक बंधन कहलाएगा। इसमें जैसे देखिए CO2 का बनना, कार्बन का और ऑक्सीजन में के बीच में, दोनों के बीच में जब साझा करवाने गए तो इसमें क्या हुआ? डबल हुआ। क्या? कार्बन का 2, ऑक्सीजन का 2, कार्बन का 2, फिर ऑक्सीजन का 2, तो इसमें डबल हो गया, यानी डबल बॉन्ड बन गया। एथीन में भी C2H4 में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, है ना। कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, इसलिए इसको द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और त्रिक सहसंयोजक बंधन में क्या हो गया? इसमें भी जब संयोग करने वाले 2 परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो वो त्रिक सहसंयोजक बंधन कहलाएगा। अब त्रिक सहसंयोजक बंधन कैसे बंधा? जैसे N2 का बनना, है ना। N2 का बनने में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का साझा एक साथ किया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, है ना। उसमें जैसे एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन में C2H2 में इसमें भी कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो वो भी क्या कहलाएगा? वो त्रिक सहसंयोजक बंधन कहलाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।